वसल्लम ने उन अंसारी सहाबी के लिए को वो 2 दिरहम दिए और फरमाया कि 1 दिरहम से खाने पीने की चीजें ले आओ और दूसरे दिरहम से कुल्हाड़ी खरीद कर लाओ। और आपने अपने दस्ते मुबारक से उसकी कुल्हाड़ी के अंदर दस्ता लगाकर खूब मजबूत लगा दिया, यानी जो हैंडल पीछे होता है लकड़ी का वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुल्हाड़ी के अंदर फिट करके उनको दिया सहाबी को। और फरमाया जंगल में चले जाओ और लकड़ियां वहां से इकट्ठी कर करके काट काट कर बेचो और 15 दिन तक मुझे नजर ना आना। गोया कि एक और चीज हमें समझ आ गई कि अगर आपने किसी भी चीज में मेहनत करनी है तो कम से कम 15 दिन जान लगाकर मेहनत करें, उसके बाद उसके नताइज निकलना शुरू होते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, 2 दिन कुछ लोगों में ये आदत होती है, 2 दिन एक कारोबार शुरू किया, उसमें कहा कि फायदा नहीं हो रहा, फिर उसको छोड़ा, तीसरा पकड़ा, दूसरा कारोबार पकड़ा, उसको में फायदा नहीं हो रहा, 2 दिन देखा। हर चीज के अंदर टिक के टाइम लगाना पड़ता है, जो कि इस हदीस मुबारक से हमें पता चल रहा है। तो आपने फरमाया कि 15 दिन तक तुमने मुझे यहाँ नजर नहीं आना, यानी 2 हफ्ते मुसलसल काम करो। लिहाजा वो सहाबी जो हैं वो चले गए और जंगल से लकड़ियां लाकर काट कर लाते और बेचते रहते। 15 दिन के बाद वो तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपनी मेहनत और लकड़ी के कारोबार से वो जो कमाई कर चुके थे वो बताया कि मैं 10 दिरहम कमा चुका हूँ। यानी वो 2 चीजें जो घर में रख के वो बैठे हुए थे, जिनको इस्तेमाल कर रहे थे और उनको लगता था कि ये बस हमारे मुश्किल से हमारा गुजारा कर रही है, वही चीजें। इससे क्या पता चलता है कि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। हमें हमारे में कुछ लोगों को ये भी आदत होती है कि बहुत सारा उधार उठाकर इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाते हैं और फिर वो जो उधार उठाया होता है वो भी वापस नहीं लौटा पाते। हमें क्या करना होता है, जो चीजें हमारे पास होती हैं उन्हीं से ही हमने निकालना होता है अपना कारोबार भी। ठीक है। ये इस्लाम से जो चीजें मुझे पता चली है वो मैं आपको बता रही हूँ। औरतों के लिए ये अगरचे गैर मुतल्लिका है, लेकिन हमें इस हदीस से जो चीजें मैंने अखज की हैं, जो समझ आई हैं, वो आप आगे मुंतकिल कीजिए, बताइए जरूर। तो उन्हीं 2 चीजों से जो उनके घर में मौजूद थी, उन्होंने शुरू किया अपना काम और 10 दिरहम 15 दिन के अंदर कमा ली, यानी 2 दिरहम से 10 दिरहम बन गए। और इस तरह उन्होंने कुछ दराहिम का कपड़ा खरीदा, कुछ का गल्ला खरीदा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस मौके पे आपने फरमाया कि अपनी मेहनत से तुम्हारा ये कमाना जो है ये बेहतर है इस बात से कि कल क़यामत के दिन लोगों से मांगने की वजह से तुम्हारे चेहरे के ऊपर निशान हो लोगों के मांगने के। अच्छा जी, ये पिछली आयत के मुतालिक था। अब हम पढ़ेंगे यहलिफून बिल्लाहि लकुम लियुर्दूकुम वल्लाहु व रसूलुहु अहक। ये गज़वे तबूक से वापसी की बात है कि जब तुम मुसलमान अल्लाह ताला मुसलमान जब तुम लौटोगे गज़वा से, तो ये मुनाफिक जो हैं तुम्हारे सामने कस्में उठाएंगे आके ताकि वो तुम्हें राजी करें। यानी जो नए मुसलमान होंगे ना, उनके सामने उनको बातों में लगाएंगे, उनको कहेंगे हमारे ये उज़र थे, ताकि वो तुम्हें राजी कर लें और तुम्हें आमादा कर लें कि वाकई वो बेचारे मजबूर थे। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्ज़ू। हालांकि अल्लाह और उसका रसूल इस बात का ज्यादा लायक है कि उसको उनको राजी किया जाए। इन कानू मोमिनीन, अगर वो मुनाफिक मोमिन हैं तो उनको अल्लाह और उसके रसूल की रिजा की फिक्र होनी चाहिए। अलम यअलमु अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु फअन्न लहु नार जहन्नम। क्या उनने ये नहीं सुन रखा, ये नहीं जानते कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करेगा तो उसके लिए जहन्नम की आग है, वो हमेशा हमेशा के लिए उसमें रहेगा। ज़ालिकल खिज़्युल अज़ीम। ये जहन्नुम में दाखिला कोई छोटी चीज नहीं, ये बहुत बड़ी रुसवाई है। यहज़रुल मुनाफिकून अन तुनज़्ज़ल अलैहिम। अब मुनाफिकों के दिलों में एक खौफ भी होता था कि हम जो मुनाफिकत करते हैं और हम जो चैमगोइयाँ करते